मंगल भवन हरे कृष्ण। हमें भी लगा कि बहुत समय से हमने आपको अच्छे बैकग्राउंड का चस्का नहीं दिया, नेचुरल बैकग्राउंड का चस्का नहीं दिया, तो हम सोचे आज क्योंकि ताटका वध का प्रसंग है, हम भी थोड़ा जहाँ ताटका प्रभु रामचंद्र से मिली थी, मतलब गोवा में नहीं लेकिन ऐसे कुछ बैकग्राउंड में, उसमें रास्ता नहीं होगा लेकिन ऐसी झाड़ियाँ घास पत्थर तो पक्का रहे होंगे। सो ताटका के वध को लेते हुए हम भी आपके पास पहुंच गए कृष्ण स्मरण की पुरानी यादों के साथ। जब भगवत गीता के समय हम हर जगह जगह जा कर के शूट किया करते थे, अभी तो रामायण के साथ वो बंद हो गया है क्योंकि हमारे एडिटर इन चीफ रौनक प्रभु 10th में चले गए, तो उनके साथ उनको हमारे साथ घूमने का बहुत समय नहीं है। ऐसे तो नहीं होता है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द किलिंग ऑफ ताटका। हमने कल देखा कि किस प्रकार से ताटका का हिस्ट्री ऑन हाउ ताटका वॉज कर्स्ड बाई सेजेस, इन पर्टिकुलर इट वॉज अगस्त्य मुनि जिन्होंने सुकेतु को मारा, ताटका के पति को, और ताटका को श्राप दिया कि आप मैन ईटिंग राक्षसी बन जाओगे, नरभक्षक राक्षसी बन जाओगे। और इन्हीं को मारने के लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेके आए थे। जब राम और लक्ष्मण उस अरण्य के एक छोर पर पहुंचे तो राम ने अपने धनुष को हाथ में लिया, कोदंड को हाथ में लिया और एक बाण लगा करके, बाण बिना लगाए ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष को हाथ में लेकर के जोर से खींचा और उससे जो ध्वनि आती है, जो धनुष का बो, उसकी जो ये होती है प्रत्यंचा सिर्फ छोड़ने से जो ध्वनि आती है, उससे ही इतना महाभयंकर आवाज हुआ कि पूरे अरण्य के सारे पक्षी हवा में उड़ गए। उस अरण्य में जितने हाथी थे उन्होंने मलमूत्र विसर्जन कर दिया। ताटका स्वयं बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा दुख और क्लेश देने की आदी थी, लेकिन उसके हृदय में भी एक कंपन आ गई जब उन्होंने भगवान राम के कोदंड की प्रत्यंचा को सुना। ताटका गुस्से होकर के कि अरे ये आवाज किसने की? शी वॉज रेस्टिंग, शी वॉज स्लीपिंग, तो मुझे अपनी नींद से किसने जगाया? ये सोच करके ताटका जोर से उस हवा की, उस ध्वनि की दिशा में दौड़ने लगी। प्रभु राम ने देखा महाभयंकर, बहुत ही बलशाली, उसके हाथ और उसकी भुजाएं इतने महान थे, इतने चौड़े थे जैसे मंदार पर्वत ही हो। उसके कानों में हाथियों के सर के ईयरिंग्स थे। माता जी पहनते हैं ईयरिंग्स में कुछ लटकन होती हैं, तो वो लटकन में हाथियों के मुंड डाला करती थी। उसके गले में हाथियों के शरीर की माला थी। आप सोचिए, जिसके गले में हाथियों के शरीर की माला है वो कितनी बलशाली होगी, कितनी भयंकर होगी। उसको देख करके, उसको आते हुए, केवल उसका वो विकराल रूप देख करके और आते हुए देख करके प्रभु रामचंद्र को एहसास हुआ कि निश्चित रूप से ये किसी भी हालत में स्त्री नहीं है, क्योंकि उसके हर एक पैर पर जो वो ले रही थी राम के पास आने के लिए, कितने असंख्य जीव मर रहे थे। उसके पैर घुटनों तक केवल रक्त से बंधे हुए थे। राम ने हाथ में कोदंड लिया, एक धनुष चढ़ाया, मंत्र पढ़े और ताटका के गले की तरफ उनका एम है, लेकिन जैसे ताटका आ रही है, इमीडिएटली प्रभु राम को फिर से राइटियसनेस और अरे इट रियलाइज्ड ऑन राम दैट द फर्स्ट डीमन आई हैव टू किल इज अ लेडी, इट्स अ शी। फिर से राम का जो हृदय है वो द्रवित हो गया। राम ने उन बाणों को, उस बाण को और उसके साथ में और एक बाण को ताटका के गले की तरफ नहीं, ताटका की भुजाओं की तरफ एम किया और दोनों भुजाएं निकाल दी ताटका की। लक्ष्मण ने ताटका के नासिका को निकाल दिया और दोनों कानों को निकाल दिया। ये देख करके कि ताटका हारने वाली है, ताटका सोचने लगी अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। वो अदृश्य हो गई
और वो हर जगह से मल मूत्र और बड़े बड़े पत्थरों का वर्षाव करने लगी। उनसे बचते हुए प्रभु रामचंद्र सोच रहे थे मैं क्या करूं। तभी विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राम, ये समय केवल स्त्री समझ करके उसे छोड़ने का नहीं है। वो रहेगी तो यहां पर केवल विध्वंस करेगी। आप इक्ष्वाकु वंश कुल पुरुषोत्तम हो। आपका कर्तव्य है कि एक व्यक्ति को न देखते हुए समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। कृपया बाण छोड़ने से बिल्कुल भी झिझकिए मत। यह आपका कर्तव्य है जो आपको दुहाई दे रहा है। जब प्रभु रामचंद्र ने यह सुना तो वो सोच रहे थे अब क्या करूं, क्योंकि अल्टीमेटली नाउ शी वॉज विनिंग, शी हैड डिसअपीयर्ड एंड राम वॉज इन अ परप्लेक्स। कुछ पत्थर प्रभु राम को इधर उधर लग भी रहे थे और राम को चोट भी आई थी। ये देखते हुए कि राम को कुछ नहीं पता चल रहा है क्या करे, ताटका हंस दी जोर से। और जैसे ही वो हंसी आई, ताटका को पता चला इट वॉज अ मिस्टेक। जैसे ही वो हंसी आई, प्रभु राम ने जो बाण निकाला था, शब्दवेदी बाण देख करके बिना एकदम शब्द के अनुसार राम बाण चलाया, जो ताटका के हृदय को छेदते हुए पीछे उनकी पीठ की तरफ से चला गया। So the entire heart was into pieces. It bled. Tataka fell down, crying piteously, her enormous body killing hundreds and thousands of trees and hundreds and thousands of wild animals. Tataka was dead. विश्वामित्र मुनि ने छूट का निश्वास लिया कि now that danger is, we are out of danger. प्रभु राम तुरंत विश्वामित्र मुनि के पैरों में आकर के गिरे और उन्होंने क्षमा याचना की कि गुरुदेव, मैं कुछ समय के लिए अपने कर्तव्यों से पदच्युत हो गया था, कुछ समय के लिए मैं अपनी भावनाओं में आ गया था, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आज से आप जो भी कहेंगे वो हमेशा शिरोधार्य रहेगा। ताटका की मृत्यु को देखते हुए सारे ऊपरी देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की विश्वामित्र मुनि पर, राम पर और लक्ष्मण पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।